थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा आपने। 10,000 से 1300 करोड़ कैसे बनाए। हम आज रियल एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और बन जाएं हमारे मिशन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट यूथ ऑफ इंडिया का हिस्सा। और इसी के साथ मैं गुरजीत सिंह गरेवाल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल माइंडस्वैप में, जहाँ हम लाते हैं बुक समरीज, फाइनेंशियल और माइंडसेट चेंजिंग वीडियोस। आपके कमेंट मिले जिसमें आपने कहा था मैं इंडियंस एग्जाम्पल क्यों नहीं लाता। उसकी भी एक वजह है, पर किसी और वीडियो में बताऊंगा। चलिए आज एक इंडियन एग्जांपल शेयर करता हूँ जिन्होंने 10,000 से 1300 करोड़ बनाए। जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है मोहम्मद अनवर। इनके फादर की डेथ के बाद 4 ब्रदर्स में प्रॉपर्टी स्प्लिट हो गई थी। तब इनके एज 27 थी और उस टाइम इन्होंने अपने प्रॉपर्टी 80,000 रुपीज में सोल्ड कर दी और सोचा चलो इन्वेस्ट करता हूँ। और इसी के साथ ये सतीश शाह से मिले जो ब्रोकर थे मुंबई में, जिनसे इन्होंने 100 शेयर लिए 10,000 रुपीज में, जिनको ये अभी तक होल्ड कर रहे हैं। चलिए अब स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड से इनकी वेल्थ देखते हैं कितनी हो गई होगी अभी तक। 1980 में इन्होंने 100 शेयर लिए थे जिनकी उस वक्त फेस वैल्यू थी 100। उसके बाद 1981 में इन्हें 1:1 का बोनस स्प्लिट मिला। उसके बाद 1985 में, उसी के साथ आप चार्ट में नीचे देख सकते हैं कि इन्हें कितना स्प्लिट मिला और हर बार इनके शेयर इंक्रीज होते रहे। 2019 में इन्हें 1:3 के रेशियो में बोनस मिला। उसके बाद इनके पास शेयर थे 2 करोड़ 56 लाख और इस वक्त उनकी फेस वैल्यू है 2 रुपीज। करंट प्राइस के हिसाब से 2 करोड़ 56 लाख शेयर्स को अगर 515 रुपीज, जो कि विप्रो के इस वक्त शेयर हैं, उससे अगर कैलकुलेट करते हैं तो इनके टोटल होते हैं 1318.40 करोड़। और इसी बीच 1980 से लेकर 2019 के बीच इन्हें अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ रुपीस का डिविडेंड भी मिल चुका है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए कोई भी वन डे रिच स्कीम नहीं होती, उसके लिए आपको डेडिकेशन और पेशेंस चाहिए। चलिए इस ग्राफ में देखते हैं इनकी वेल्थ कैसे इंक्रीज हुई। आप देख सकते हैं टाइम एक फैक्टर था इनकी वेल्थ में। स्टार्टिंग में जो कि इनकी कुछ भी नहीं थी, लेकिन समय के साथ इनकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई है। अब हम थोड़े बोरिंग टॉपिक पर आते हैं कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, पर मैं एज अ फाइनेंशियल टीचर आपको ये एक्सप्लेन करूंगा थोड़े डिफरेंट वे में। हमारे प्लेनेट अर्थ की एज है 4.543 बिलियन ईयर्स और इस बीच ये अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम आइस एज में जा चुका है। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एक बार में आइस एज में नहीं गया, लेयर्स में गया। अब आप सोचेंगे इसका मतलब क्या हुआ, तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। अर्ली 90s में एक साइबेरियन साइंटिस्ट एक थ्योरी के साथ आए आइस एज की, जिसको फिलहाल हम अभी तक ट्रू मानते हैं और तब तक मानते रहेंगे जब तक कोई और साइंटिस्ट लॉ ब्रेक करके न्यू थ्योरी ना ले आए। चलिए इनकी थ्योरी जानते हैं। इन्होंने कहा कि अर्थ, मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल से ज्यादा टिल्ट हो गई, जिसकी वजह से हेमिस्फीयर में आइस कवर होने लगी। और फिर इनकी थ्योरी को एडिट करके रशियन मेट्रोलॉजिस्ट व्लादिमीर कूपर ने कहा आइस एज की वजह कोल्ड विंटर नहीं बल्कि कूल समर थे। विंटर के बाद समर ओल्ड आइस को मेल्ट ही नहीं कर पाते थे और टाइम साइकिल में ईयर बाय ईयर आइस थिक होती गई और अर्थ आइस एज में आ गई। और यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग है लेयर बाय लेयर। अभी भी समझ नहीं आया? चलिए मैथमेटिक वे में समझते हैं। मान लीजिए मैंने अपने एक फ्रेंड को 10,000 रुपीज 12% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 10 ईयर्स के लिए लोन पर दिए और दूसरे फ्रेंड को 10,000 रुपीज सेम 12% पर ईयर कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से 10 ईयर के लिए लोन पर दिए। चलिए जानते हैं दोनों से मुझे कितना रिटर्न मिला। फ्रेंड ए की कैलकुलेशन आपके सामने है। यहाँ पर अगर अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जोड़े तो मेरा होता है 22,000 रुपीज। वहीं अगर फ्रेंड बी की कैलकुलेशन करें तो मेरा टोटल अमाउंट होता है 33,004 रुपीज। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। नीचे आप दोनों के ग्राफ्स देख सकते हैं किस तरीके से दोनों में मेरी ग्रोथ हुई इंटरेस्ट की। अभी भी डाउट में है और सोच रहे हैं कि हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करें, तो चलिए मैं हूं ना आपको बताने के लिए। अब हम 3 दोस्तों का एग्जांपल लेंगे अपने पैसे को कंपाउंड करने के लिए। मान लीजिए तीनों दोस्तों का टारगेट है 60 की एज में रिटायर होना वेल्थ क्रिएट करने के बाद। चलिए अब हम इनके बारे में सब कुछ लेट करते हैं मैथमेटिक्स में। मान लीजिए इनकी सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ है और यहाँ हम सैलरी प्लस इन्फ्लेशन प्लस होम एक्सपेंसेस में काउंट करें और ओवरऑल 60 की एज तक इस 1 लाख को कांस्टेंट रखेंगे। एक्चुअल में तो ये बढ़ेगा लेकिन इसके साथ इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो हम मान लेंगे कि इनका ओवरऑल जो इनकम हो रहा है वो पर मंथ सैलरी 1 लाख रुपीज ही है, 1 लाख रुपीज। फ्रेंड ए ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की 25 की एज से और उसने इन्वेस्टमेंट अमाउंट चुना 10,000 रुपीज पर मंथ। उसने निफ्टी 50 के स्टॉक्स चुने जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली हम 15% पर एनम मान सकते हैं लॉन्ग टर्म में। 25 की एज से लेकर 60 के बीच में उन्होंने इन्वेस्ट किया 35 ईयर 42 लाख रुपीज। जब उन्होंने 60 की एज में अपने अमाउंट को देखा तो उनका अमाउंट था 14.8
86 करोड़ रुपीस, नीचे ग्राफ में आप देख सकते हैं। वहीं फ्रेंड बी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की 35 की एज से, और उन्होंने लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, इसलिए उन्हें अमाउंट भी बढ़ाना था, तो उन्होंने 14,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उनका भी टारगेट 60 की एज थी, और इसके बीच में उन्होंने सेम 25 ईयर्स के लिए सेम अमाउंट को 42 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया, और इनका अमाउंट मैच्योरिटी पर था 4.59 करोड़ रुपीस। वहीं फ्रेंड सी ने 45 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। वो इतना लेट हो चुके थे, इसलिए उन्हें अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट करना था, इसीलिए उन्होंने 23,300 रुपीज इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। टारगेट इनका भी सेम था 65 की एज, और इन्होंने इन्वेस्ट किए 42 लाख रुपीज, लेकिन इनका जो अमाउंट बना 1.57 करोड़ रुपीस बना। आपने देखा तीनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो था 42 लाख रुपीस था, तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 15% था, लेकिन आप देख सकते हैं इनका मेच्योरिटी जो अमाउंट है कितना चेंज हो चुका है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए टाइम एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, इसीलिए अपने अर्ली 20s में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। आई होप आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। और अब आपका क्वेश्चन होगा इन्वेस्टमेंट कैसे करें और पैसे कहां से लाएं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप अर्ली 20s में हो सकता है कॉलेज में हो, तो सबसे बड़ी समस्या आपके लिए यही होती है कि पैसे कहां से लाएं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चिंता मत करिए, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैसे अर्न कैसे करें अपने मोबाइल प्लस लैपटॉप से घर बैठे हुए, और फिर इन्वेस्ट कैसे करें। हम सब चीजों पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और इसी के साथ मैं गुरजीत सिंह गरेवाल आपसे अलविदा लेता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।